आधी रात में सरला जी की नींद खुल गई और बेटे नीरज को बहू के कमरे की बजाय अपने बिस्तर पर बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर उसका दिल आशंकाओं से भर उठा। बेटे के सर के नीचे एक तकिया लगा, उसके माथे को सहलाते हुए वह धीरे से बुदबुदाई, आजकल तो कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ। माँ के स्पर्श से नीरज की कच्ची नींद खुल गई और वह करवट ले माँ के करीब आ गया। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब सरला जी को भी गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें मूंद हल्की झपकियों में ही कट रही थी, ऊपर से बेटे की ये बेचैनी। आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ। किसी अबोध की तरह अपनी माँ से लिपटने की कोशिश करता नीरज इस सवाल को भी टाल गया। सरला जी ने वहीं बिस्तर से सटे मेज पर रखे लोटे से एक घूंट पानी पीकर लोटा वापस मेज पर रख दिया, लेकिन बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिए का सहारा ले दीवार से अपनी पीठ टिका बैठ गई। फिर क्या बात है बेटा? माँ कुछ नहीं। माँ की गोद को छोटे बच्चे की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता नीरज अपनी माँ के हर सवाल को खारिज करता रहा, लेकिन सरला जी बेटे के माथे को अपने हाथों से सहलाते हुए तनिक अधीर हो उठी। बेटा बता ना, तेरी बेचैनी देख मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया। माँ की घबराहट महसूस कर नीरज ने अब खुद सोने या माँ के सो जाने का इंतजार करना छोड़ पीठ के बल लेट माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में ले अपने सीने पर रख लिया। माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही किया था। सरला जी ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती, अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी, और सुबह मुझे अपने बिस्तर पर पाकर तू अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? सोई गहरी रात में माँ बेटे भूली बिसरी बातें याद करने लगे। हाँ याद है। अच्छा बता, क्या पूछता था? सुबह की कही कितनी ही बातों को शाम तक भूल जाने वाले नीरज को बरसों पुरानी वह बात कहाँ याद होगी? ये सोच सरला जी मुस्कुराई। यही कि क्या आप पापा से नाराज हो? बेटे की अद्भुत याददाश्त क्षमता से रूबरू होती सरला जी का निस्तेज होता चेहरा अचानक एक मुस्कान के साथ कमरे की मध्यम रोशनी में भी जगमगा उठा। बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज वर्षों बाद शायद माँ भी शिद्दत से बेटे के मन की उस बात को जान लेना चाहती थी, जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं मिली, क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। पिता को याद करते हुए नीरज ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की। बेटा, मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ ने बेटे का माथा चूम लिया। माँ, तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़ मेरे पास क्यों आ जाती थी? बरसों बाद नीरज ने भी अपने मन की जिज्ञासा आखिर माँ के सामने रखे दिया। बेटा, मुझे डर लगता था। किस बात का डर माँ? नीरज को आश्चर्य हुआ। अकेले कमरे में कहीं तू डर ना जाए। सरला जी ने बेटे के चेहरे पर बड़े स्नेह से हाथ फिराया। नीरज ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने को अधीर हो उठी। कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाओ, इसलिए मैं। इसके आगे वह कुछ कह नहीं पाया। माँ बेटा एक दूसरे से लिपट गए और सारे शब्द आंसुओं में बह गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।